आज हम पीआईबी मार्च 11 का न्यूज़ कवर करेंगे। पहला न्यूज़ है पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में। तो पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाने के लिए, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था। तो पहले फाइनेंशियल आउटले वो है 10,900 करोड़ और ये कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2024 एंड दिस विल बी अप्लीकेबल टिल 2026, मार्च 2026। लगभग 2 साल हैं, अक्टूबर 2024 टिल मार्च 2026। और बाय हुम? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ये 3 याद रख लीजिए। अमाउंट 10,900 करोड़, टाइमलाइन अक्टूबर 2024 टू मार्च 2026 और बाय मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसमें 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है सब्सिडीज, दूसरा है ग्रांट्स और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्सिडीज किस किस को मिलेगा? 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंसेस, ई ट्रक्स और वेरियस अदर्स। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, एम्बुलेंसेस एंड ट्रक्स। और इस ग्रांट्स ना 3 पर्पस के लिए। पहला है टू अक्वायर ई बसेस। तो स्टेट में बसेस जा रहे हैं ना, तो ये स्टेट अक्वायर करेंगे इलेक्ट्रिक बसेस के लिए ग्रांट्स। दूसरा है चार्जिंग स्टेशन के लिए और तीसरा है टेस्टिंग फैसिलिटीज को अपग्रेड करने के लिए। इस तीनों में ये ग्रांट्स जाएगा। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज, वो सब इस एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो 3 कंपोनेंट याद रख लीजिए। पहला है सब्सिडीज, दूसरा है ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। तो सब्सिडीज वो कितना मिलेगा? तो पहले हम देखेंगे कि कितना व्हीकल सब्सिडाइज हुआ। इंसेंटिवाइज अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख 2 व्हीलर व्हीकल्स। ओके, अब अराउंड 25 लाख, 24.79 लाख। सो 25 लाख आप याद कर सकते हैं। अराउंड 25 लाख 2 व्हीलर्स। और उसमें ना, उस 2 व्हीलर में दे शुड बी इक्विप्ड विद एडवांस बैटरीज, तभी इंसेंटिव मिलेगा, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर में एडवांस बैटरी होना चाहिए, नहीं तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ये बोथ कमर्शियली रजिस्टर्ड और एंड प्राइवेटली ओन्ड दोनों व्हीकल्स को ये इंसेंटिव मिलेगा। याद रख लीजिए, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख 2 व्हीलर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे और कंपलसरी एडवांस बैटरी होना चाहिए और ये कमर्शियल प्राइवेटली ओन्ड दोनों को भी इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट है ओनली दोज इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स विद एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी आर क्वालिफाइड फॉर डिमांड इंसेंटिव। ऐसे ही ऊपर हमने देखा है कि एडवांस बैटरी होना चाहिए ना, सेम कंडीशन इज अप्लीकेबल फॉर 3 व्हीलर्स ऑल्सो। और इसमें एक डिफरेंस है कि दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर कमर्शियल पर्पस। 2 व्हीलर में कमर्शियल प्राइवेट दोनों हैं, लेकिन 3 व्हीलर में सिर्फ कमर्शियल पर्पस 3 व्हीलर्स को ये इंसेंटिव मिलेगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑटो एग्जाम्पल ले लीजिए। ऑटो एक 3 व्हीलर है ना, तो ये सब कमर्शियल पर्पस के ही उपयोग होता है, तो इसीलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 3 व्हीलर फॉर ओनली कमर्शियल पर्पस व्हीकल्स, लेकिन 2 व्हीलर बोथ कमर्शियल एंड प्राइवेटली ओन्ड। और ये है टारगेट 3 लाख व्हीकल्स, 3 व्हीलर, सो 3 लाख व्हीकल्स, ऐसे याद कर सकते हैं। Next, for e-ambulances and e-trucks, an allocation of 500 crore each has been done for incentivizing the sale. इसको e-ambulance को 500 crores और e-trucks को 500 crores allocation किया है उनको इनका सेल्स बढ़ने के लिए, वो इंसेंटिवाइज करने के लिए। ठीक है, हमने 2 व्हीलर कवर किया है, 3 व्हीलर कवर किया है और अब e-ambulance, e-trucks allocation of 500 crores each। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कंपोनेंट ये है प्रोवाइडिंग ग्रांट्स फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है ना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो बहुत ज़रूरी है। तो 4 व्हीलर्स के लिए 22,100 फास्ट चार्जर्स होगा। याद रख लीजिए, अराउंड 22,000 फास्ट चार्जर्स फॉर 4 व्हीलर्स और 2 एंड 3 व्हीलर्स के लिए 48,000, ऑलमोस्ट डबल। ओके, ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट, वो 48,000 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए और 1,800 ई बसेस के लिए। ये टारगेट याद रख लीजिए, 22,000 फास्ट चार्जेस फॉर 4 व्हीलर्स एंड 48,000 फॉर 2 and 3 व्हीलर्स एंड फॉर ई बसेस 1,800। ठीक है,
एंड इसके लिए टोटल आउटले है 2000 करोड़। ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टोटल आउटले है 2000 करोड़। नेक्स्ट है अपग्रेडेशन ऑफ द टेस्टिंग एजेंसीज विद एन आउटले ऑफ 780 करोड़। तो ये टेस्टिंग एजेंसीज को अपग्रेड करने के लिए इसका फाइनेंशियल आउटले है 780 करोड़। Next, a total of 4,391 crore is allocated for the procurement of 14,000 electric buses. So, a total of 4,390 crore to procure 14,028 electric buses. तो ऐसे कैसे हम इंसेंटिव क्लेम करेंगे, कैसे सब्सिडी क्लेम करेंगे कस्टमर्स? तो पहले कस्टमर परचेसेस एन ई व्हीकल एंड देन द स्कीम पोर्टल, इसका स्कीम पोर्टल होगा ना, उसमें जाकर eKYC आधार फेस ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर क्रिएट करना है और वो जनरेट होने के बाद कस्टमर एक लिंक उनको मिलेगा, उनके फ़ोन में एक लिंक मिलेगा। कस्टमर रिसीव्स अ डाउनलोडेबल लिंक फॉर द ई वाउचर ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद कस्टमर उसको साइन करके डीलर को देना चाहिए टू अवेल द इंसेंटिव। ओके, देने के बाद कस्टमर को इंसेंटिव मिलेगा। और उसके बाद देखिए तो डिलीवर डीलर साइंस द ई वाउचर एंड अप्रोच इट टू दी पीएम ई ड्राइव पोर्टल। सो डीलर भी उस वाउचर में साइन करेगा और वो पोर्टल में अपलोड करेगा। उसके बाद साइन ई वाउचर इज सेंट बैक टू द कस्टमर एंड द डीलर वाया SMS एंड देन इफ यू सी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यूजेस द साइन ई वाउचर टू क्लेम द रीएम्बर्समेंट। तो कौन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रहा है उनको रीएम्बर्समेंट मिलना है ना। तो ये सब पहला कस्टमर साइन करेगा और वो डीलर को देगा। उसके बाद कस्टमर को इंसेंटिव मिल जाएगा और फिर डीलर साइन करेगा, पोर्टल में अपलोड करेगा और फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर उस वाउचर से वो रीइंबर्समेंट क्लेम करेगा। यही है स्टेप। ओके, तो इस स्कीम में बहुत सारा डेटा है, हम एक बार रिवाइज कर देंगे। पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो पहला आउटले 10,900 करोड़। दूसरा है टाइमलाइन फ्रॉम अक्टूबर 2024 टू मार्च 2026। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। 3 कंपोनेंट हैं, तो उस 3 कंपोनेंट में पहला है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज में हमने देखा कि इंसेंटिवाइज, प्लानिंग टू इंसेंटिवाइज अराउंड 25 लाख टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, और 3 व्हीलर्स अराउंड 3 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स। ठीक है, और हमने क्या और देखा, दोनों 2 और 3 व्हीलर्स दोनों में एडवांस बैटरी होना चाहिए, वो कंपलसरी है। एंड 2 व्हीलर्स बोथ कमर्शियल यूज एंड प्राइवेटली ओन्ड, दोनों भी अप्लीकेबल हैं, लेकिन 3 व्हीलर्स सिर्फ कमर्शियल यूज में भी अप्लीकेबल हैं। ठीक है, देन हमने देखा कि ई ट्रक्स एंड ई एम्बुलेंस, उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए ईच को 500 करोड़ मिलेगा, ये अलोकेट किया है। ईच ई ट्रक्स और ई एम्बुलेंस को 500 करोड़ अलोकेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड कॉम्पोनेंट ग्रांट्स फॉर द कैप क्रिएशन। तो उसमें पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो 4 व्हीलर को कितना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा? अराउंड 22,000 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर को अराउंड 48,000 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। एंड ई बसेस, उनको कितना मिलेगा? 1,800 चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। ठीक है, इस 3 कॉम्पोनेंट के लिए अलोकेट हुआ अमाउंट है 2,000 करोड़। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलोकेट हुआ अमाउंट है 2,000 करोड़। हो गया। नेक्स्ट, ई बसेस को अक्वायर करने के लिए 4,000 अराउंड 4,800 करोड़ to acquire around 14,000 electric buses. Remember here, the amount here in case of e-buses 4,800, around 4,800, and electric buses कितना acquire होगा इससे? 14,000 electric buses. इस स्कीम में बहुत सारा डेटा है, लेकिन इस स्कीम न्यूज़ में आया है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक डेटा आप याद रख लीजिए, 2 या 3 बार ये वीडियो देख लीजिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना क्रॉसेस द माइलस्टोन ऑफ 10 लाख इंस्टॉलेशन। तो ये सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन है।
So objective to supply solar power to 1 crore households by March 2027. Remember the year by March 2027. उसका financial outlay है 75,021 crores. Timeline February 2024 शुरू हुआ था और to be implemented till 2026-27. ठीक है, तो outlay financial outlay याद रखिए, बहुत important है, 75,021 crores और it is implemented till 2027 March. So by which ministry? Ministry of New and Renewable Energy. तो इसमें ना प्रोविजन ऑफ कोलैटरल फ्री लोन्स मिलेगा कस्टमर्स को थ्रू 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट अ रेट ऑफ 6.75% फॉर लोन अप टू 2 lakhs. और रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करने के लिए ना उनको लोन मिलेगा, कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा अप टू द अमाउंट ऑफ 2 lakh. ओके, तो ये है सब्सिडी. तो जो इंस्टॉल कर रहे हैं ना उनको सब्सिडी मिलेगा. वो सब्सिडी है ₹30,000 अप टू 3 किलोवाट ये सब्सिडी है. तो अप टू 2 किलोवाट सब्सिडी ऑफ 60%, वो अमाउंट के सारे में कन्वर्ट किए तो वो 30,000 पर किलोवाट होगा. और फिर उसके बाद 40% फॉर द एडिशनल सिस्टम ऑफ कॉस्ट फ्रॉम 2 to 3 किलोवाट. पहला 2 किलोवाट के लिए 60% सब्सिडी मिलेगा. फिर 2 to 3 में एडिशनल होगा ना, ये 1 किलोवाट है ना, उसके लिए 40% एडिशनल सिस्टम कॉस्ट मिलेगा. वो अमाउंट में कन्वर्ट किए तो 18,000. तो याद रखिए, और अप टू 2 किलोवाट 30,000 सब्सिडी मिलेगा. उसके बाद अप टू एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट 18,000 मिलेगा. ओवरऑल देखिए तो टोटल मैक्सिमम 78,000 मिलेगा. एग्जाम्पल देखिए कि आप सिर्फ 1 किलोवाट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको सब्सिडी 30,000 मिलेगा. 2 किलोवाट तो आपको 60,000 मिलेगा. 3 किलोवाट है तो इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको 60,000 प्लस ये 18,000, ये एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट 18,000, तो आपको 78,000 मिलेगा. ये है मैक्सिमम सब्सिडी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. मैक्सिमम सब्सिडी 78,000 और मिनिमम सब्सिडी 30,000 पर किलोवाट. ठीक है, तो यही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऑब्जेक्टिव. फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड्स, reduced electricity cost for the government, increased use of renewable energy and reduced carbon emission. ये है ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव. तो एलिजिबिलिटी, कौन कौन ये सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर सकते हैं उनके घर में. द हाउस होल्ड मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन. द हाउस होल्ड मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स. तो उसके ऊपर छत होना चाहिए जहां ये सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट, द हाउस होल्ड मस्ट हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. और फोर्थ है, द हाउस होल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल्स. कहीं पे भी ये और एक सब्सिडी नहीं होना चाहिए, उनको ही ये एलिजिबल है. तो बेनिफिट क्या है, दोनों इंडिविजुअल एंड नेशन दोनों को भी एक बेनिफिट है. वो बेनिफिट है, पहला देखेंगे हाउस होल्ड सेविंग्स. तो ये हाउस होल्ड सेविंग्स में हाउस होल्ड सेविंग्स एंड इनकम जनरेशन. तो सेलिंग सरप्लस पावर जनरेटेड बाय देयर रूफटॉप सोलर सिस्टम्स टू द डिस्कॉम्स. तो डिस्कॉम्स को एक्सेस जो भी है ना सोलर रूफटॉप उसमें इंस्टॉल करेंगे. उसके बाद जो भी एक्सेस है. नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर द इंडिविजुअल एंड नेशन. ये सोलर पैनल इंस्टॉल करने से इंडिविजुअल को भी बेनिफिट होगा, नेशन को भी बेनिफिट होगा. कैसे बेनिफिट होगा पहले देखेंगे. हाउस होल्ड सेविंग्स एंड इनकम जनरेशन. जो भी रूफटॉप सोलर इंस्टॉल हुआ ना उसमें से ये इंडिविजुअल करंट ले सकते हैं, उनके घर के यूज के लिए करंट ले सकते हैं. तो यूनिट्स में जनरेट होगा वो करंट ले सकते हैं. और जितने भी करंट लेकर भी थोड़ा यूनिट्स बच जाएगा. वो यूनिट्स एक्स्ट्रा यूनिट्स है ना वो डिस्कॉम को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं. एक्स्ट्रा यूनिट्स जिससे भी ज़्यादा यूनिट्स हैं तो वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं और उसमें से उनको पैसा मिलेगा. ऐसे ही इनकम जनरेट, इसलिए इनकम जनरेशन बोल रहे हैं. सेलिंग द सरप्लस पावर जनरेटेड बाय देयर रूफटॉप सोलर सिस्टम टू द डिस्कॉम्स. ठीक है, उनको सेविंग्स भी मिलेगा क्योंकि वो सोलर यूज कर रहे हैं और एक्स्ट्रा यूनिट्स वो डिस्कॉम को बेच सकते हैं, उसमें उनको पैसा भी मिलेगा. दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ सोलर कैपेसिटी. इस स्कीम की वजह से ना projected to add 30 gigawatt. Remember 30 gigawatt of solar capacity will be added through this सूर्य बिजली योजना, सूर्यघर बिजली योजना. दूसरा है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स.
तो ये स्कीम विल जनरेट अराउंड 1000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 720 मिलियन टन्स। तो सोलर यूज करने से इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी थिंग वी आर नाउ यूजिंग द सोलर। तो इसके वजह से ना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय 720 मिलियन टन्स रिड्यूस होगा। और फोर्थ है जॉब क्रिएशन। द स्कीम इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख डायरेक्ट जॉब। तो आपको रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करना है तो 1 करोड़, ये टारगेट है 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करना है बाय 2027, मार्च 2027। ठीक है, तो कौन इंस्टॉल करेगा? कोई लोग आकर ही इंस्टॉल करेंगे ना, तो वहाँ एक काम भी मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। तो ये है अराउंड 17 लाख डायरेक्ट जॉब्स होगा, क्रिएट होगा इसकी वजह से। तो ये 4 बेनिफिट है। पहला सेविंग्स होगा और इनकम जनरेशन भी होगा, दूसरा है सोलर कैपेसिटी बढ़ेगा, और तीसरा एनवायरमेंट बेनिफिट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम होगा, और फोर्थ वन जॉब क्रिएशन, अराउंड 17 लाख डायरेक्ट जॉब क्रिएशन होगा। ये है सारा बेनिफिट्स। नेक्स्ट है मॉडल सोलर विलेज। तो ये मॉडल सोलर विलेज क्रिएट होगा एस्टैब्लिशिंग वन मॉडल सोलर विलेज पर डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट इंडिया। तो ये एक कंपोनेंट है, इस स्कीम के अंडर ये एक कंपोनेंट है जहां हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज होगा। ये कंपोनेंट का टोटल एलोकेशन है 800 करोड़। 800 करोड़ है इस कंपोनेंट का एलोकेशन। तो किस विलेज में ये इंस्टॉल कर सकते हैं? To qualify as a candidate village, population of over 5,000 and 2,000 in special category state। तो आप विलेज में, इस विलेज में आपको इंस्टॉल करना है, तो ये विलेज मॉडल सोलर विलेज बनना है तो उसका क्राइटेरिया है, उसमें पॉपुलेशन एटलीस्ट 5,000 होना चाहिए। ये नॉर्मल एरिया है। तो इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 2,000। ठीक है, नॉर्मल स्टेट्स में 5,000, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 2,000 होना चाहिए उसका पॉपुलेशन। नेक्स्ट है विलेजेस आर सेलेक्टेड थ्रू अ कॉम्पिटेटिव प्रोसेस। उसके बाद बहुत सारे विलेजेस होंगे ना, 5,000 के ज़्यादा एक डिस्ट्रिक्ट में ही, तो ये सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये एलोकेशन करेंगे। तो विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी विल रिसीव अ सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रांट ऑफ 1 करोड़। और जिस बहुत मैंने बोला कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में 5,000 की ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाला विलेज बहुत सारे होंगे, तो उसमें से सिर्फ एक ही आपको चुनना चाहिए। तो कैसे चुनेंगे? विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। इसके विलेज में हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, उस विलेज को ग्रांट मिलेगा, और ग्रांट का वैल्यू है 1 करोड़। रिमेंबर, इसमें ना टोटल एलोकेशन है 800 करोड़, लेकिन एक विलेज को ग्रांट कितना मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। उसका कंडीशन पहला है, क्राइटेरिया है 5,000 इन नॉर्मल कैटेगरी स्टेट्स, नॉर्मल स्टेट्स, एंड 2,000 इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो हम ये रिवाइज कर देंगे। तो सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, उसका आउटले 75,021 करोड़, और उसका टाइमलाइन 2024 शुरू लॉन्च हुआ है एंड अप टू मार्च 2027। टारगेट है 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने का। ठीक है, और उसका सब्सिडी कितना मिलेगा? अप टू 2 किलोवाट का सब्सिडी होगा, 30,000 पर किलोवाट। देन एडिशनल किलोवाट के लिए कितना मिलेगा? 18,000 किलोवाट मिलेगा, और मैक्सिमम सब्सिडी अप टू 3 किलोवाट के लिए। आप 4 किलोवाट या 5 किलोवाट कितने भी इंस्टॉल करें, लेकिन आपको सब्सिडी 78,000 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कैप है। ओनली अप टू 3 किलोवाट एक कैप है 78,000। उसकी ज़्यादा भी 4 या 5 किलोवाट भी आप करें, आपको सब्सिडी 78,000 ही होगा। ये है सब्सिडी। ठीक है, और ये हुआ है मॉडल सोलर विलेज। ये सारे वन लाइनर न्यूज़ हैं। So as per a secondary market research analysis by Brain and Company in the year 2025, India pharmaceutical exports ranked 11th globally in value terms in the year 2023, and it accounted for 3% of the total pharmaceutical exports. Remember, India pharmaceutical exports उनका पोजीशन है 11th globally। ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ऑफ 2023, एंड जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है ना ग्लोबली, उसमें से 3% हमारे हो रहा है।
तो 3% ऑफ द मानते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट्स 100 करोड़ है, तो इसमें से 3 करोड़ इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है फार्मास्यूटिकल। ओके, ये फर्स्ट न्यूज है। सेकेंड है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज अंडरटेकन एन इनिशिएटिव नेमली डिजिटल एड्रेस कोड। इट इज एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम इन इंडिया। तो इससे ना इससे पब्लिक एंड प्राइवेट सर्विस डिलीवरी आसान हो जाएगा। ये डिजिटल एड्रेस कोड, ये जियो कोडेड एड्रेसिंग क्या होता है ना, आप सर्च कर सकते हैं कि एड्रेस लेकर आप सर्च कर सकते हैं, फिर डिटेल एड्रेस मैच होगा, उसके बाद ये एड्रेस कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट होगा। दिस एड्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू कोऑर्डिनेट्स, तो ऐसा आ जाएगा आपके मैप में। इसमें से आप बहुत आसानी से आप जाकर डिलीवर कर सकते हैं। तो ये पब्लिक और प्राइवेट सर्विस डिलीवरी को बहुत आसान कर जाएगा। आप एड्रेस इंटर करेंगे, उसके बाद वो कोऑर्डिनेट्स कन्वर्ट हो जाएगा, उससे आप आसानी से जाकर डिलीवर कर सकते हैं। यही है इसका उपयोग। ठीक है, सो एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव इफ यू सी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 2 एंटिटी के साथ एमओयू साइन किए हैं। पहला है फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है IISC बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। याद रख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने साइन किया है एमओयू फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। नेक्स्ट वन लाइनर है, टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन ग्रू बाय 46% to 18,737 crores from just 8,000 crore in financial 21-22। ये financial 24 का डेटा है, तो उस समय as on financial 24 if you see, टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है 18,737 crores। याद रख लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन है 18,737 करोड़, सो इट हैज ग्रोन बाय 46%। इसमें से ना 70% यूपीआई वाया से हुआ है। इस 18,000 इट इंक्लूड्स नेफ्ट, आरटीजीएस, ये भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन ही है ना इसमें, लेकिन द मेजॉरिटी इफ यू सी इट वाज डन बाय यूपीआई और ओवर द 70% ऑफ द डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हैपेंड वाया द यूपीआई। तो ये आप ना ऑब्जेक्टिव में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन आप ये डिस्क्रिप्टिव में उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो ऑन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन May 17, 2023 को गवर्नमेंट अनवील किया है एक इनिशिएटिव। उस इनिशिएटिव का नाम है 75/25। उसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड केयर टू 75 मिलियन इंडिविजुअल्स लिविंग विथ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज बाय December 2025। इसीलिए 75/25, 75 मिलियन इंडिविजुअल्स को ट्रीटमेंट या केयर देना है जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज है, बाय टारगेट है December 2025, और हमने 89.7% टारगेट फुलफिल कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज भी एक एमओयू के बारे में है। उस एमओयू में 2 पार्टीज हैं, वो है नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिए, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड एंड इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एमओयू किसके लिए साइन हुआ है? टू एस्टैब्लिश अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन वाराणसी। ओके, तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट एंड इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश अ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क इन वाराणसी। ये पीपीटी ये पीपीटी पीडीएफ को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक पीआईबी एंड आरबीआई करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन पीआईबी या आरबीआई का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और आरबीआई, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एसबीआई और आईबीपीएस डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।